8 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। उससे भी बेस्ट, उस व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको www.brahmakumarisbk.om ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसको आप किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आपके सामने निकल करके आएगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम, जिसमें कोई स्पेस नहीं होता, और आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। और ये वेबसाइट जो है ये आपको पूरा का पूरा दिखाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत। और जैसे ही आप होम में आएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके नीचे आपको 2 YouTube चैनल दिखाई देते हैं। आप उन 2 YouTube चैनल को किसी भी चैनल को खोल सकते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं आपको दिखाई देगा मुरली PDF HTML। तो आप मुरली को क्लिक करेंगे तो आपके सामने तुरंत मुरली आ जाती है एक ही क्लिक के साथ, और उसके बाद आप उसमें 2 दिन की आगे तक की मुरली पढ़ सकते हैं और पीछे की तो सारी मुरलियां आपके पास अवेलेबल है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि आप उसे किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और उसके बाद आता है हमने मुरली पढ़ लिया है तो मुरली पढ़ने के बाद हमारे पास आएगा उस दिन की मुरली के प्रश्न उत्तर, जिनको आप करेंगे तो आपको अपने आंसर मिलेंगे और आप मुरली को पढ़ते हुए अपने मुरली के रिलेटेड आप उत्तर देते हुए अपने आप को महसूस करेंगे कि भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी मुरली के पढ़ के जितने भी आंसर देंगे खुशी होती है कि इतनी बातें मेरे को याद है। तो आप मुरली पढ़ते वक्त अटेंशन देते हैं और उसके बाद जवाब देते वक्त उसका लाभ मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये खुशी खुद भी ले
और सबको लेने का अवसर भी दे। सबके पास भेज सकते हैं। कोई भी हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और इसके बाद आता है लाइव। जुड़ने के लिए आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक के साथ आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और उसके बाद हमारी जितनी प्लेलिस्ट है उन सब प्लेलिस्ट को आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में और YouTube की प्लेलिस्ट में ये आपको अंतर मिलेगा। YouTube में सिर्फ वीडियो मिलेंगे और यहाँ आपको वीडियो के साथ टेक्स्ट भी मिलेगा, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरह कोई भी बात स्वयं भी समझ सकते हैं, औरों को भी समझाने में सहयोग दे सकते हैं। इसमें लास्ट में सबसे बेस्ट है कि आप अपना लिंक भेज दिए सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र और शाखा। तो ये लिंक एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा आप क्लिक करेंगे तो आपके आसपास के ही जहां भी जाकर क्लिक करेंगे, ये लिंक जहां भी खुलेगा वहां के आसपास के सेंटर्स दिखाएगा और क्लिक करें, जो नजदीक हो वहां पहुंचकर अपना लाभ उठाएं। किसी भी आत्मा को सेवा केंद्र तक पहुंचाने में आप सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठे। इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना। बाहर मुखी और अंतर्मुखी, ये दो शब्द होते हैं। अंतर्मुखी क्या है और बाहर मुखी क्या है? अंतर्मुखी कोई बताएगा? अंतर्मुखी और बाहर मुखी में क्या अंतर है? कोई बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज सुन पा रहे हैं सभी? आवाज आ रही है भाई, आ रही है। बाहर मुखी अर्थात अपने को तो आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। बाहर मुखी अर्थात देह अभिमान में आना। अंतर्मुखी अर्थात स्वयं आत्मा को ही देखना, आत्मा के लिए ही सोचना, आत्मा के लिए ही करना। ये बड़ा सीधा सा अंतर है बाहर मुखी और अंतर्मुखी का। क्योंकि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा को ही देखना है, आत्मा के लिए ही सोचना है, आत्मा के लिए ही करना है। आत्मा के अलावा हम किसी और के लिए जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो बाहर मुखता है। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आत्मा। इस देह और देह के संबंधित दुनिया के बारे में सोचना माना बाहर मुखी बनना। बाप की याद में रहना।
मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघन पड़ते। जितना हम मित्र संबंधी धंधे दुनिया को देह को सोचेंगे तो हमारे वायुमंडल में विघन पड़ता है। वायुमंडल में क्या पड़ेगा? विघन पड़ता है। प्रश्न, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर, तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। भाई वायुमंडल विघन कैसे पड़ जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है, आवाज भी बहुत अच्छी आई है। वायुमंडल में विघन कैसे पड़ता है? जब मैं अंतर्मुखी हूं तो मेरी सोच, मेरे संकल्प वायुमंडल को बनाते। जो भी मेरे संकल्प हैं वो वायुमंडल को बनाएंगे, क्योंकि संकल्प से वृत्ति या वृत्ति की स्पष्टीकरण भी होता है और संकल्प वृत्ति को बनाने में मदद भी करते हैं, क्योंकि संकल्प के द्वारा ही हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कारों के आधार पर वृत्ति बनती है। फिर वृत्ति के अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे ही हमारे क्या होंगे? संकल्प। और जब हमारे चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं, हम उनके प्रति अच्छे संकल्प चलाएंगे। हम किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी बात के प्रति हमारे जो संकल्प होंगे वो एकदम श्रेष्ठ होंगे। जब संकल्प श्रेष्ठ है, बोल श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, इन तीनों से मिलकर के बाहर का वायुमंडल, वातावरण बनता है। हमारे संकल्प ही हमारे चारों तरफ का वायुमंडल या वातावरण, एटमॉस्फेयर बनाते हैं। सबके दिल में, सबके मन में हमारे प्रति, जैसे हमारे उनके प्रति संकल्प होते हैं, ऑटोमेटिक उनके भी श्रेष्ठ संकल्प हमारे प्रति होते हैं। अब हमने देह के हिसाब से सोचना शुरू कर दिया, देह के संबंध से हमने सोचना शुरू कर दिया, देहिक दृष्टि के आधार पर सोचना शुरू कर दिया, तो हम बेहद से हद में आ गए। और जैसे ही हम हद में आए तो ऑटोमेटिक हमारे संकल्प दूषित हुए। हमारे संकल्पों का दूषित होना अर्थात वातावरण खराब। जिम्मेदार मैं हुआ वातावरण के लिए। हर एक अपने वातावरण के लिए खुद जिम्मेवार है, स्वयं जिम्मेदार है। स्वयं। कोई किसी के वातावरण को अच्छा या बुरा नहीं बना सकता। आपने ही जैसा चाहा वैसा वातावरण अपने लिए बनाया, अपने परिवार के लिए बनाया। जैसा चाहेंगे वो आपके बारे में बनेगा। हर एक का वातावरण अपना अपना। उत्तर, प्रश्न था, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है? हम रूहानी दिल करते हैं। बाबा आकर हमें रूहानी दिल करना सिखाते हैं, जिससे मनुष्य नहीं कर सकते, जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। सिर्फ कौन कर सकती है? आत्मा कर सकती है। परमात्मा रूहानी दिल आत्मा को सिखाते हैं, मनुष्य को नहीं। और कोई मनुष्य रूहानी दिल सिखा नहीं सकता। तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। बुद्धि आत्मा का पार्ट है, ना कि शरीर का पार्ट है। उसकी विशेषता यही है कि जो तुम आशिक बन अपने
माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। तुम आत्मा आशिक बन अपने माशूक परम आत्मा शिव बाबा को याद करते। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। मन मना भव, मन को बैठकर मनाओ। क्या मनाओ? क्या मनाएं हम मन को बैठकर? परम पिता परम आत्मा का मार्गदर्शन, परम पिता परमात्मा द्वारा बताई गई डायरेक्शंस, जिसको याद कहा गया है। अर्थात परम पिता परमात्मा की श्रीमत का मंथन करना, उस श्रीमत पर चलना, ये है मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं। कितनी कमाल की बात है कि मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो दिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी दिल सिखलाते हैं। वो क्या सिखलाते हैं? जिस्मानी दिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परम आत्मा। किसकी याद है? परम पिता परम आत्मा की, शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं।